हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे बहुत विद्वान थे। वह एक न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थीं। एक दिन वे अपने ध्यान में मगन थे, तभी बाज की चोंच से एक छूटकर छोटी सी चुहिया उनके हाथों के पास आ गिरी। साधु महाराज ने उस छोटी सी चुहिया को देखा। वो छोटी चुहिया बहुत सुंदर थी। उस छोटी सी चुहिया की छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थी। वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। अब वो उसको अपने घर ले जाने की सोचने लगे, लेकिन फिर उनके दिमाग में कुछ आया। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उस छोटी सी चुहिया को एक प्यारी सी लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को अपने घर ले जाने लगे। घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो ये लो, आज से हमारी पुत्री है। इसकी देखभाल करो, उसे पूरी देखभाल और स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी बहुत खुश हो गई अपनी बेटी को देखकर। साधु की पत्नी अपनी पुत्री को देख इतनी खुश हुई कि उसे जल्दी से गोद में उठा लिया। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की, छोटी सी कन्या, उसके बाद एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो और मेरे हिसाब से सबसे बेहतर हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर सूर्य देवता कुछ बोलते उससे पहले ही उसकी पुत्री बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं इनसे विवाह नहीं करूँगी। मुझे तो वो चाहिए जो इनसे बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा, क्षमा कीजिए, लेकिन महाराज आप ही कोई वर बताइए। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को रोकने की भी शक्ति है। साधु महाराज ने जादुई मंत्रों के प्रयोग से बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को बोला, पर उनकी बेटी ने इस बार भी मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु महाराज फिर निराश हो गए। उन्होंने बादल देवता से कहा कि वह कोई अच्छा वर बताइए। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वो तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु देवता ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, लेकिन पवन देवता कुछ बोले उससे पहले तो पुत्री ने फिर मना कर दिया। वह बोली, मैं इनसे विवाह नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं है, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, मुझे तो इनसे भी बेहतर चाहिए। साधु महाराज ने पवन देवता से बहुत ही उदास होकर पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देवता ने कहा, पर्वत देव बहुत ऊंचे व मजबूत हैं, वह मेरा भी रास्ता रोक देते हैं, तो मुझे लगता है पर्वत देव मुझसे बेहतर है। साधु महाराज ने शक्तियों से पर्वत देवता को बुलाया। उन्होंने उनसे भी यही बात की कि मेरी पुत्री से विवाह कर ले, बट पुत्री ने तो फिर भी मना कर दिया। ये तो बहुत लंबे और सख्त हैं, कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, मुझे तो इनसे भी बेहतर कोई चाहिए। अब पर्वत देवता ने बोला कि माना मैं काफ़ी ऊंचा हूँ, सख्त हूँ, मजबूत हूँ, बट मैं उतना ही अच्छा भी हूँ। मेरे अंदर इतनी अच्छाई भी है। चूहे मुझ में आसानी से बिल बना के रह सकते हैं। उन्होंने चूहे का नाम सुझाया। जैसे ही चूहे का नाम लिया, साधु महाराज ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उनकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह जिससे मैं शादी करना चाहती थी। पिताजी, मेरी शादी इससे ही करवा दीजिए। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चुहिया थी, जादुई शक्तियों से इसको अपनी बेटी बनाया था, लेकिन इसके भाग्य में तो शादी चूहे से करने लिखी थी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से उस लड़की को फिर से चुहिया बना दिया और उस चूहे के साथ उसकी शादी कर दी। उसके बाद चूहा और चुहिया उसी पहाड़ में बिल बनाकर रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।